Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is JIC History Lecturer last year question. In which year the first All India Women's Conference held? कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था. अब ये जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है, इनका जो अल्टीमेट एजेंडा था वो था कि विमेन एजुकेशन, जैसे से ज़्यादा विमेन को एजुकेट किया जाए. ओके, और ये फोरमोस्ट उनका एजेंडा था. अब किसने हेल्प किया इसमें? इनमें जो विमेन्स थी, इंपॉर्टेंट विमेन्स, दैट इज दी मार्गरेट कजन्स, महारानी चिमनीबाई, जो कि गायकवाद के थे. उन्होंने इसको एनलार्ज किया, इसका स्कोप जो था बेसिकली एजुकेशन से ना, सिर्फ एजुकेशन को ही ना रखते हुए और इश्यूज भी इन्होंने काफी कंसर्न किए, ताकि जिससे प्रोग्रेस हो पाए विमेन की और साथ ही साथ चिल्ड्रन की, और सोशल रिफॉर्म्स, और बेसिकली एक यूनाइटेड इंडिया में भी विमेन्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें. साथ ही साथ इसने पब्लिश किया एक रोशनी, जो कि एक मंथली मैगजीन थी, रोशनी मैगजीन, और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में ये पब्लिश हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट अवध प्रोविंस? तो इंडिपेंडेंट अवध प्रोविंस क्वाइट सिंपल आंसर है इसका, ठीक है, दैट इज द बी. कौन? सादत अली खान. तो सादत अली खान को जो टाइटल था एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द बुरहान उन मुल्क. ओके, और इनको कंसिडर किया जाता है कि ये फाउंडर थे अवध ऑटोनॉमस किंगडम के, और इन्होंने डिक्लेयर किया था इसको इंडिपेंडेंट फ्रॉम मुगल से इन ईयर 1724 में अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट किया था. अब ये जो सादत खान बुरहान मुल्क थे, इट वाज फॉलोड बाय फिर लेटर सफदर जंग, या फिर अगर हम कहें तो अब्दुल मंसूर, फिर शुजाउद्दौला, असफुद्दौला एंड वाजिद अली शाह, जो कि बाद में और लेटर नवाब के अवध बने थे. नेक्स्ट इज 103rd क्वेश्चन. द फेमस पेंटर मंसूर वाज इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर? तो सिंपल आंसर जहांगीर, बिकॉज काफी उनको इंटरेस्ट था पेंटिंग्स में. और मंसूर के बारे में बात करें तो उनको उस्ताद मंसूर कहा जाता है. ये मुगल पेंटर है अंडर द रेन ऑफ जहांगीर, और बेसिकली जो कि 17th सेंचुरी में थे. मंसूर जो थे लीडिंग नेचर पेंटर थे एट द कोर्ट ऑफ मुगल. तो इनका जो जीनियर था दैट इज अ नेचर पेंटर of the Mughal Emperor Jahangir. साथ ही साथ जो एम्पर थे, इट टुक अ पैशनेट इंटरेस्ट इन द नेचुरल वर्ड्स, और एस्टैब्लिश किया था उन्होंने एक कॉम्पेंडियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, और उसमें मैसूर की हेल्प से. नेक्स्ट 104 क्वेश्चन. व्हाट इज मीन बाय द मनसब इन द मनसबदारी टैक्स? तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, मैंने भी इसको वीडियो डाल रखा है. तो इट्स सिंपली अ पोस्ट, ठीक है. मनसबदारी सिस्टम क्या था? एक तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम था. इट्स अ ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है ना, जो कि मुगल रूलर्स यूज करते थे ताकि वो फिक्स कर पाए रैंक और साथ ही साथ सैलरी ऑफ ए मनसबदार, जहां पे, और बेसिकली जो नोबल्स थे वो ऑक्यूपाइड करते थे वेरियस पोजीशंस. कहां पे? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, और साथ ही साथ दे वर अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द, कौन जिसने अपॉइंट किया? दैट इज द मुगल गवर्नर. नेक्स्ट 105. Which one of the following texts mention the list of the Vedic gems? तो किसमें बात करी गई है? ओके, यहाँ तो करेक्ट आंसर है दैट इज द ए शतपथ ब्राह्मणा. अब हम ब्राह्मणा की बात करें अगर, तो ब्राह्मण मीन्स क्या होता था? एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सेक्रेड नॉलेज और डॉक्ट्रिन, ठीक है ना. शतपथ की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इट्स रिलेट होगा इसका कि 100 पाथ्स, हैविंग अ 100 पाथ्स और प्रोसीडिंग इन 100 वेज. तो इस तरीके से जो नॉलेज है, किस तरीके से 100 पाथ्स है उसको जिस तरीके से प्रोसीड की जा सकती है. तो शतपथ ब्राह्मणा जो है, इसको एक कंसिडर किया जाता है कि ये कमेंट्री थी किस पे? शुक्ला यजुर्वेदा पे. इसको कमेंट्री कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना. और किसने इसको लिखा था? इसने लिखा था जो इंडियन फिलोसफी के जो सेंट थे यज्ञवल्क्य, और इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये मोस्ट कंप्लीट सिस्टमेटिक और इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास में से एक है, और जो ब्राह्मणास है दैट इज द कमेंट्रीज ऑन वेदास है, ठीक है. तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन ब्राह्मणास. तो ये जो है दैट इज कमेंट्रीज ऑन वेदास, और इसमें हमको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है विद रिस्पेक्ट टू वैदिक सैक्रिफिशियल रिचुअल्स हो गए, सिंबल्स हो गए, और माइथोलॉजी हो गए. ओके, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू वैदिक सैक्रिफिशियल
रिचुअल्स, सिंबल्स एंड माइथोलॉजी के बारे में हमको काफी डिटेल में इसको पता करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इसको जो डिस्क्रिप्शन है सैक्रिफिशियल रिचुअल्स का, वहां पे हमको ये भी बताते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एक कॉम्प्लेक्स फायर ऑल्टर। ओके, अब ये जो सतापता ब्राह्मणा है ये साइंटिफिक नॉलेज भी प्रोवाइड करवाता है हमको ज्योमेट्री की, तो इट्स आल्सो प्रोवाइड दिस साइंटिफिक knowledge of geometry। इससे हमको ये पता चल जाता है कि ज्योमेट्री दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पाई एंड रूट्स ऑफ पाइथागोरम थ्योरम को है, और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी जो कि प्लैनेटरी डिस्टेंस है, और असर्शन दैट जो अर्थ है वो सर्कुलर है फ्रॉम द वैदिक पीरियड। अब ये जो सतापता ब्राह्मण है इसमें ये भी कंसिडर किया जाता है कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ वैश्वनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म। ओके, यहां से हमको ओरिजिन मिलता है सेवरल पौराणिक लेजेंड्स का, और जो अवतार्स है ऑफ द ऋग्वेदा गॉड विष्णु के। बेसिकली अगर हम देखें नोटेबली ऑल ऑफ देम सच एज मत्स्य हो गया, कुर्मा हो गया, वराह हो गया, नरसिम्हा हो गया, वमना हो गया, ये सारे के सारे जो लिस्ट है इसको कंसिडर किया गया कि फर्स्ट 5 अवतार्स हैं जो कि 10 अवतारा में मेंशन है। ओके, 10 अवतारास में मेंशन है, और ये 10 अवतारा क्या है, दैट इज द 10 प्रिंसिपल अवतार हैं विष्णु जी के। ओके, इस तरीके से 106 शारदा बिल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इट्स अ वेरी फेमस बिल। ठीक है, आपको पता होगा। तो ये किससे रिलेटेड था, दैट इज अगर हम देखें तो ये रिलेटेड था एज ऑफ मैरिज से लेके। तो ये जो इसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेनमेंट एक्ट भी कहते हैं, जो कि पास हुआ था ये 1929। ओके, इसके थ्रू क्या हुआ था, जो मिनिमम एज थी गर्ल्स की वो सेट कर दी गई थी टू 14 ईयर्स। ठीक है, एंड बॉयज की इसके ईयर 18 ईयर्स इसको सेट कर दिया गया था। अब ये जो एक्ट था इसको लेटर अमेंड किया गया था, और जो गर्ल की एज थी उसको कर दिया गया था फिर 18, और जो बॉयज की एज थी उसको 21 कर दिया गया था। इसको अपोज भी किया था, किसने किया था आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और क्यों किया था अपोज, कि ये हमारे कल्चरल स्फेयर में क्या कर रहे हैं, इसको ब्रिटिशर्स जो हैं और फॉरेनर्स जो हैं वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अब ये किसने किया था इसको, ये आपको पता होना चाहिए। 107 हु अमंग द फॉलोइंग एम्बेसडर्स अज्यूम द टाइटल भागवता। तो इट्स अ वेरी सिंपल, यहां पे अगर हम देखें तो बी, ठीक है, जो हेलिडोरस पिलर है दैट इज डेडिकेटेड बाय अ ग्रीक एम्बेसडर जो कि कोर्ट के थे ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स एंटीएल्थियाड्स, वहां पे कंटेन करता है ये फर्स्ट नोन इंस्क्रिप्शन जो कि रिलेट करता है भगवता कल्ट इन इंडिया को। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 108 बैगोर फर्स्ट, यानी बैगोर जो है पीरियड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर, किस कल्चर से रिलेटेड है। हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है जब एनसीईआरटीज भी हम डिस्कस कर रहे थे, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 की। ओके, तो यहाँ पे हमको पता चलता है, सॉरी क्लास 6 की, यहाँ पे हमको पता चलता है कि मेसोलिथिक एज से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ तो करेक्ट आंसर है दैट इज द बी। 109 हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द मोती मस्जिद ऑफ आगरा फोर्ट। तो जो मोती मस्जिद है आगरा फोर्ट की किसने बनाई थी, तो द करेक्ट आंसर इज शाहजहां। ओके, तो ये तो मोती मस्जिद है, या फिर इसको हम एक तरीके से पर्ल मॉस्क भी कह सकते हैं। ये मेन मॉस्क है विद इन आगरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स, और इसको कंस्ट्रक्ट किया था शाहजहां ने। कब किया था, जब उनकी रेन का एंड होने वाला था। और इसमें व्हाइट मार्बल की क्लैडिंग है, व्हाइट मार्बल क्लैडिंग है, जो एक इसको एक रिफ्लेक्टिंग एक ह्यू पर्ली ह्यू कलर का हमको एक रिफ्लेक्शन शो करती है। और वाइल अगर हम इसकी सिंप्लिसिटी निकालें, जो ऑर्नामेंट्स है कॉन्ट्रास्ट का, वो काफी ज्यादा मोर इलेबोरेटली डेकोरेटेड है विद रेड सैंडस्टोन। तो दोनों का इसमें यूज किया गया है in order to building this fort complex. Last question, according to Ibn Battuta, who introduces the gold coin called dinar? किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो द करेक्ट आंसर इज दैट इज द गियासुद्दीन बलबन। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें, जो बंगाल के जो लोग थे वो डिस्क्राइब करते थे रुपी को एज ए टका। ओके, चाहे वो सिल्वर का हो या फिर गोल्ड को। तो इब्न बतूता ने नोटिस किया था यहाँ पे जो बंगाल के जो लोग हैं वो डिस्क्राइब करते हैं गोल्ड कॉइन को एज ए दिनार एज गोल्ड टन का, and silver coin as a silver टंका। in other words कि जो white might be the metallic content of the coin होगा, जो people हैं उसको कहते हैं इसको टका। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया। जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर देंगे ये, ठीक है। 15 क्वेश्चंस बचे हैं, सो दैट ये हमारा जेएससी लेक्चर का जो फर्स्ट पेपर है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे दूसरे पेपर पे। So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day. Stay safe.